देखिए, चावल तो हर घर में बनते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, बनाने के तरीके से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आप ये चिकन का पुलाव ही देख लें, आपको इस चिकन के पुलाव में भरपूर जायका मिलेगा, लेकिन एक भी मसाला आपके मुँह में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही लज़ीज़ चिकन गोल्डन पुलाव। जब भी मुझे फैमिली के लिए कुछ लज़ीज़ बनाना होता है, तो मैं फ़ौरन से ये चिकन गोल्डन पुलाव बना लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता है। वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जायकेदार सा चिकन गोल्डन पुलाव बनाने के लिए मैंने ले ली हैं 10 से 12 हरी मिर्चें। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, आप इन्हें अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन याद रहे पुलाव में जायका इन्हीं मिर्चों की वजह से आएगा। 7 से 8 जवे ले लें लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा ले लें अदरक का, छोटे-छोटे पीसेस में काट लें। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, बस इन तीनों चीज़ों को थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें और इनका पेस्ट बना के साइड में रख लें। अब गोल्डन पुलाव बनाने के लिए एक पतीली ले लें और इसमें डाल दें 3/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 2 दरमियानी साइज़ के प्याज स्लाइसेस में काट कर डाल दें। अब प्याज को फ्राई कर लें। अगर आपको पुलाव का कलर गोल्डन चाहिए तो प्याज़ों को गोल्डन कर लें, लेकिन अगर आपको प्याज़ों का कलर लाइट ब्राउन चाहिए तो प्याज़ों का कलर भी आपने लाइट ब्राउन ही रखना है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप प्याज को कौन सा कलर देते हैं। जैसा कि मैं गोल्डन पुलाव बना रही हूँ, तो मैं प्याजों को डार्क ब्राउन कलर दूंगी। प्याज जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। अब इसी जग में 2 से 3 घूंट पानी डालकर जग को अच्छे से खंगाल कर प्याज में शामिल कर दें। क्या होगा, पानी डालने से प्याज अपना कलर छोड़ेंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसमें चिकन डाल दें। चिकन के मैंने यहाँ पे बड़े पीसेस लिए हैं जो वजन के हिसाब से 3 पाव हैं। साथ ही इसमें डाल दें छोटे छोटे टुकड़े 3 से 4 दालचीनी के, 3 से 4 बादियान के फूल डाल दें और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दें। अब कुछ भी नहीं करना है, बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें हम एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो चिकन भुन रहा है तो हम पुलाव का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक तेज पत्ता ले लें, 2 बड़ी इलायची ले लें, 4 से 5 ले लें छोटी इलायची यानी हरी इलायची, 8 से 10 इसमें ले लें लौंग। अब हाफ टेबल स्पून ले लें सौंफ, हाफ टेबल स्पून ले लें साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दें साबुत जीरा और हाफ टेबल स्पून इसमें साबुत काली मिर्चें डाल दें। पुलाव में अच्छी खुशबू के लिए जावित्री का एक फूल ले लें और उसे तोड़कर शामिल कर दें। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये वो खड़े गरम मसाले हैं जिसे हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। अच्छा, ये पुलाव मसाला बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। इससे पुलाव में जायका भी ऐड होगा और खुशबू तो दूर दूर तक फैल जाएगी। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। आप इसे ज्यादा मिकदार में बनाकर 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। चिकन आप देख सकते हैं अच्छे से भुन चुका है, तो ये पुलाव मसाला इसमें डाल देते हैं। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो इसमें से 1 टेबल स्पून पुलाव मसाला निकाल सकते हैं। साथ ही इसमें 2 दरमियानी साइज के टमाटर काट के डाल दें और इसे मिक्स कर लें। बेहतरीन पुलाव की रेसिपी है, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। अब 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कवर कर दें ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी हमारा टेंडर हो जाए। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं चिकन कुछ इस कंडीशन में आ गया है। टमाटर जो हमने डाले थे बिल्कुल ही पेस्ट बन गए हैं और चिकन को जरा चेक करें, हड्डी छोड़ना शुरू कर दी है चिकन ने। बेहतरीन सा चिकन भुन चुका है। अब इसमें आधा कप दही आपने अच्छे से फेंट कर डाल देना है। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और 4 से 5 हरी मिर्चें भी साथ ही डाल दें। दही डालने के बाद भी चिकन की भुनाई करेंगे। रेसिपी देखते देखते अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे दही को भूनने में। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए तो बस जी, अब ये स्टेज है। अब हम इसमें डालेंगे चावल के लिए पानी। चिकन यहाँ पर हमारा 80% तक गल चुका है, बाकी की कसर दम में पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये रेसिपी 3 पाव चावल और 3 पाव चिकन की है, जिसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें चावल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं जो वजन के हिसाब से 3 पाव है। इनको मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था। पानी निथार कर चावल मैंने यखनी में शामिल कर दिए हैं। अब बस एक बार आपने चम्मच चलाना है, बार बार चम्मच नहीं चलाना, इससे चावल आपके टूट सकते हैं। अब इस यखनी को अच्छे से तेज आंच पर ड्राई कर लें। चावल में बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं और यखनी का पानी तकरीबन सूख चुका है। तो बस जी, अब टाइम आ गया है इसको दम पे लगाने का। अब इसे कवर करें और 15 मिनट के लिए ये गोल्डन पुलाव चला जाएगा दम पे।
यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती, इस टाइम मेरे पूरे घर में मसालों की खुशबू फैली हुई है। माशाल्लाह से आप गोल्डन पुलाव का कलर तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। एकदम जूसी पुलाव बनकर तैयार होगा। खिले खिले से ये चावल, इनका जायका आपकी जुबान पर रह जाएगा। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो देखें, लग रहा है ना माशाल्लाह से टेस्टी पुलाव। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।